In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition. And dear students, today is our 6th lecture of comprehension and composition. आज का जो है हमारा comprehension और composition का 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में जो आज हमने पढ़ना है वो हमने रीडिंग की टेक्निक्स पढ़नी है और अप्लाई करना है कि हाउ टू अप्लाई these methodologies, these strategies, these devices, how we will use in text. Dear students, आपको मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन में फोकस रीडिंग पे रखना है. आपकी कंप्रीहेंशन मीन इट्स अ रीडिंग स्किल. आपकी रीडिंग स्किल किस पे बेस्ड करती है, कंपोजिशन स्किल किस पे बेस्ड करती है, कंपोज्ड मीन राइटिंग पे और कंप्रीहेंशन मीन आपकी रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि कंप्रीहेंशन मीन इट्स अ रीडिंग स्किल, कंपोजिशन मीन इट्स अ कंपोज्ड थिंग, इट्स अ राइटिंग थिंग. तो डियर स्टूडेंट, हम जो है सबसे पहले आपका जो टॉपिक है रीडिंग टेक्निक्स उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू द स्टडी पर्पस में हमने अपना एक छोटे से 2 शॉर्ट टर्म्स में स्कीमिंग और स्कैनिंग को और एसक्यूआर को ओवरव्यू दिया था एग्जाम्पल्स के साथ, सिर्फ ना कि उसमें हमने सिर्फ उनको शॉर्ट टर्म में बताया था रीडिंग स्किल में. अब जो है ये आपकी रीडिंग टेक्निक्स जो है इट्स योर लेक्चर, इट्स योर प्रॉपर लेक्चर, इट्स योर इंटरप्रेट ऑफ द थिंग्स. ये आपके एक लेक्चर है प्रॉपर. इसमें आपको सारी टेक्निक्स जो है वो बताई जाएंगी और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आपने चीजों को पूरी उसकी डेप्थ में जाकर क्लियर करके पढ़ना है, किस तरह से आपने चीजों को देखना है और समझना है. उसके बाद आपने इस चीज को एनालिसिस करना है कि कौन सी मेथोडोलॉजीज कहाँ पर जो है सिलेक्टेड है और कौन सी जो है जिसका प्रॉपर वर्क और पर्पस जो है हमें शो हो रहा है. तो डियर स्टूडेंट, स्कीमिंग और स्कैनिंग का मैं आपको पहले भी अच्छे से बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम चीजों को स्कैन और स्किम करते हैं, किस तरह से हम अपनी चीजों को स्किम करके शॉर्ट करके उसको कम टाइम में पढ़ते हैं, और स्कैन का मतलब किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को एक ऑथेंटिक बनाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी प्रॉपर जो है टेक्निक्स को पढ़ना है कि टेक्निक्स क्या थी. सबसे पहले हमने रीडिंग टेक्निक में हमने रीडिंग के बारे में पढ़ना है कि रीडिंग हमारी क्या कहती है. हमने अपनी रीडिंग का पर्पस देखना है. रीडिंग टेक्निक्स भी हम आपको यहाँ पर जो है मैं सारी आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी कि इसमें आपने डेप्थ में जाकर किस तरह से टेक्निक्स को देखना है. इससे पहले जो आपको टॉपिक में कवर करवाई गई थी वो आपको एक शॉर्ट टर्म में एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया था. तो डियर स्टूडेंट, रीडिंग क्या होती है? रीडिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इनेबल्स अ पर्सन टू टर्न राइटिंग इनटू मीनिंग. आप जब किसी चीज की मेथड को, रीडिंग को कम्युनिकेट करते हैं, देन दैट इनेबल्स, तो आप काबिल होते हैं अ पर्सन टू टर्न राइटिंग. जब आप कोई चीज रीड करते हैं तो उसको आप राइटिंग फॉर्म में देते हैं. जब आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है कि आप खड़े हो किसी भी क्लास में और आपको टीचर कहती है कि स्टैंड अप स्टूडेंट्स और स्टार्ट रीडिंग, जब आप रीडिंग कर लेते हैं तो आपको कहते हैं अब लिखना स्टार्ट करें. इट्स मीन कि आपको लिखने से पहले जो है आपको रीडिंग की जरूरत पड़ती है. तो डियर स्टूडेंट, रीडिंग जो है हमारा वो ऐसा मेथड है जिससे हम जो है इस काबिल होते हैं कि हम अपने राइटिंग को राइट करने के लिए जो हमारे मीनिंग्स हैं उसको हम पहले रीड करेंगे. इट अलाउज द रीडर टू कन्वर्ट अ रिटन टेक्स्ट इनटू अ मीनिंगफुल लैंग्वेज विद independence, comprehension and fluency and to interact with the message. ये
हम रीडर्स को, ये पढ़ने वालों को अलाउ करती है कि वो किस तरह से रीडिंग को रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मीनिंगफुल लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट क्लॉज में, मतलब कि एक सेंटेंस में पेश करें। कंप्रीहेंशन, ये जो हमारी रीडिंग है ये हमारी राइटिंग पैसेज में कन्वर्ट होके एक कंप्रीहेंशन चीज बन जाती है और फ्लुएंसी के साथ हम इसको फिर करते हैं और पढ़ते हैं, और ये इंटरेक्ट करती है हमारे मैसेज को कि किस तरह से हम क्या चीज टाइप कर रहे हैं, क्या चीज राइट करें और क्या चीज फ्लुएंसी के साथ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। जो चीज हम चीज फ्लुएंसी के साथ पढ़ रहे होते हैं वही चीज हम उसको राइट भी फ्लुएंसी के साथ कर रहे होते हैं। हमारी एक्यूरेंसी बन रही होती है, हम अपनी एक्यूरेसी जो है वो चीजों में वो प्रॉपर तरीके से लिए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग जो है इट्स अ ग्रेट हैबिट दैट कैन चेंज ह्यूमन लाइफ सिग्निफिकेंटली। जो रीडिंग जो है इट्स अ ग्रेट हैबिट, इट्स अ गुड थिंग फॉर ह्यूमंस। ये आपकी जो लाइफ में जितनी भी चीजें हैं सिग्निफिकेंटली, मतलब आपकी चीजों को एक शॉर्ट वे में जो है कंसाइज करती है, चीजों को प्रिसाइज करके आपको एक अच्छी जो हैबिट की तरफ लाती है। इट्स अ गुड एक्टिविटी फॉर यू पीपल। इट कैन सर्टन अस, अम्यूज अस एंड enrich us with knowledge and experience narrated. Narrated means जो कोई चीज बयान कर रहा होता है, जो कोई चीज बता रहा होता है, इट्स अ नरेटर। नरेटर वही होता है जो स्टोरी टेलर होता है, जो आपको कोई चीज बता रहा होता है किसी एक्सपीरियंस के बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी नॉलेज के बारे में। जब कोई चीज किसी को बताई जा रही होगी तो इट्स मीन कि वो आपको नरेटर बता रहा होगा स्टोरी का। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रीडिंग की जो है आपको डिफाइन कर दिया है कि रीडिंग क्या होती है और वो किस तरह से वो हमारे जो पर्पस जो उसका जो है वो जरूरी होता है। तो यहाँ हमने पढ़ना है कि रीडिंग की जो टेक्निक्स हैं वो कितनी है और वो वन बाय वन हमने उसको किस मेथोडोलॉजी से हमने वो यूज करना है। तो आपने अब इसकी डेप्थ में जाकर चीजों को देखना है। सबसे पहली हमारी टेक्निक है स्कैनिंग, देन स्कीमिंग, देन एक्टिव रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग, स्पीड रीडिंग, स्ट्रक्चर प्रपोजिशन एवेल्युएशन मीन के SPE एंड सर्वे क्वेश्चन रीडिंग रिसाइट रिव्यू स्टैंड्स फॉर SQ3R। सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट रिव्यू। डियर स्टूडेंट्स, जो ये चीजें पहले मैंने आपको टॉपिक में क्लियर करवाई थी स्टार्ट के, तो उसमें सिर्फ मैंने आपको इसमें आपको एग्जाम्पलीफाई किया था, चीजों को एग्जाम्पल से कॉट किया था। इसमें मैं आपको इसका पर्पस, इसका जो है स्टेप्स जो है वो भी बताऊंगी कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसको पर्पस क्या होते हैं। ये टेक्निक्स हमारे किस चीज कहते हैं ना कि टेक्निकल वर्क होना चाहिए। हमेशा चीजों को टेक्निकल करना सीखिए। जब भी हम चीजों को टेक्निकली करना सीखते हैं तो हम चीजों में सक्सेसफुल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चीजों को टेक्निकली सीखना है, तो इस तरह से आपने कंप्रीहेंशन और कंपोजिशन में भी चीजों को टेक्निक से सीखना है। तो हमारी जो सबसे पहली टेक्निक है वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये स्कैनिंग जो है स्कैन से निकला हुआ है कि किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से उसी टाइम में जब पहुंचना चाह रहे होते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम उस चीज की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। स्कैनिंग इज द एक्ट ऑफ सर्चिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट विद अ पर्टिकुलर अप्रोच। स्कैनिंग में जो है डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी जो है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे पर्टिकुलर अप्रोच के साथ पहुंचते हैं, अपनी एक्सेस के साथ पहुंचते हैं, अपनी रसाई करते हैं, अपनी हमारी एक पर्टिकुलर पहुंच होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड विर्चुअस, अगर आप किसी वर्ड विर्चुअस का मीनिंग जो है देखना चाहते हैं डिक्शनरी में, तो आप सबसे पहले यू विल स्टार्ट सर्चिंग द लेटर, अल्फाबेटिक लेटर V, विर्चुअस का V से स्टार्ट लेंगे डिक्शनरी में, देन I, then R, by then you probably will have found the word। जब तक कि आपको वो वर्ड नहीं मिल जाता आप अपनी सर्चिंग जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको आप स्टॉप अपनी सर्चिंग को नहीं करेंगे। तो स्कैनिंग में जो सबसे पहले मैंने आपको रिसेंटली बताया था, प्रीवियस लेक्चर में वो बताया था कि इट्स अ इंफॉर्मेशन, और एग्जाम्पल से बताया था कि किस तरह से हम चीजों को कम टाइम में जो है उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ पहुंचते। अब मैंने आपको एग्जाम्पल इधर प्रॉपर दे के बताई है कि एक वर्ड है विर्चुअस, उसको हमने डिक्शनरी में देखना है। तो सबसे पहले हम उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे V, देन I, देन R, देन you people will probably will search
बाय योर सेल्फ कि हमने डिक्शनरी में कम टाइम में इन अल्फाबेटिक की मदद से जो है देख लिया है कि हमारा वर्ड कहाँ है। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म मेथड। दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इज कॉल्ड स्कैनिंग। आपका जो ये मेथड है ये आपकी स्कैनिंग कहलाता है कि आपने किस तरह से इस वर्ड को वर्चुअस को स्कैन किया है अल्फाबेटिक जो है हेल्प लेकर। इट्स अ टेक्निक ऑफ फास्ट रीडिंग। ये किस चीज की टेक्निक है? आपके पास टाइम कम है और आपने असल जगह पर पहुंचना है। टाइम कम है और असल पर्पस तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम किस चीज की हम अपनी टेक्निक यूज करते हैं? हम स्कैनिंग की हेल्प लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्कैनिंग के स्टेप्स कि हम किन स्टेप्स पर स्कैन करके चीजों को अप्रूव कर सकते हैं। स्कैनिंग के स्टेप्स किस तरह से हमारे लिए जो है एलिजिबल हम इस चीज के लिए हो जाते हैं कि चीजों में हम अपने टेक्निकल चीजों को सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखना है कि बिफोर स्टार्टिंग टू स्कैन अ टेक्स्ट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यू नो सम बेसिक थिंग्स अबाउट द टेक्स्ट। आपने जब भी स्कैनिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन आपने जाननी है तो उसके लिए सबसे पहले आपने उस चीज के लिए बेसिक थिंग आपकी क्या है कि आप अपने टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्कैन टेक्स्ट efficiently if you don't have a basic idea about the text। आप अपनी टेक्स्ट पर तब तक नहीं पहुंच सकते, आप अपने जो है स्कैनिंग तक तब तक नहीं पहुंच सकते, चीजों को स्कैन नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी टेक्स्ट पर नहीं जाते। इफ द टेक्स्ट इज कम्प्लीटली अननोन टू यू, अगर टेक्स्ट जो है वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट है और आप उससे फेमिलियर नहीं है, यू शुड स्किम इट फर्स्ट। तो आपको उसको सबसे पहले स्कैनिंग से पहले उसको रेलिवेंट करना होगा, स्किम करना होगा, उसको ओवरव्यू लेना होगा, मतलब उसको कम टाइम में सारी चीजों को पढ़ना होगा, फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर मतलब स्कैनिंग पे पहुंचेंगे। आप कि कभी भी टेक्स्ट को पढ़े बगैर या आप इंफॉर्मेशन लिए बगैर स्कैनिंग तक नहीं पहुंच सकते। दिस विल हेल्प यू टू गेस द सेक्शन और पार्ट ऑफ द टेक्स्ट वेयर यू माइट फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड। आप जब स्किम कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट है, आप उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो आप उसको स्कैन इजीली कर लेंगे। अगर आप उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए तो आप कहते हैं कि हम स्कैनिंग तक पहुंच सके, तो ऐसा नहीं होगा। स्कैनिंग से पहले आपको उसकी स्किमिंग करनी पड़ेगी, आपको उसके बारे में जो है चीजों को गो थ्रू, अगर ओवरऑल नहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसके बारे फिर उसके बाद में आप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब पर्टिकुलर चीजों की तरफ आएंगे, स्कैनिंग की तरफ आएंगे। नोटिस हाउ द इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड, और सबसे पहले इस चीज पर फोकस करेंगे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अल्फाबेटिकली अरेंज की हुई है या न्यूमेरिकली अरेंज की हुई है। इट कैन बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। हाउएवर सम टेक्स्ट आर नॉट अरेंज्ड एट ऑल। कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो अरेंज नहीं भी किए होते। इन दैट केस यू हैव टू गेस सेक्शन। तो इस सूरत में आपको स्कैनिंग के लिए अपने सेक्शन पे गेस करना होगा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। स्कैनिंग अ रैंडम अननोन पेज ऑफ टेक्स्ट इज डिफिकल्ट। जब भी हम स्कैनिंग को रैंडमली देखते हैं, अलग तरीके से इंडिविजुअली देखते हैं, अलग अलग करके पेजेस को, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू पीपल, क्योंकि आपके लिए मुश्किल हो जाता है हर पेज को देखना। इट्स अ डिफिकल्ट, इट मे टेक मोर टाइम देन यूजुअल। ये आम रूटीन से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अगर हम इसको रैंडमली देखें। अगर इसको ओवरऑल ओवरव्यू देखें तो हम चीजों को जल्दी से गो थ्रू कर देते हैं। हाउएवर इट वोंट टेक मच टाइम इफ यू मोर योर आईज वर्टिकली। अगर आप चीजों को स्किम कर लें उसके बाद स्कैन कर लें तो आप वर्टिकली जल्दी से आप जो अपनी आईज को उस पर देखेंगे, लेटर्स पर, नंबर्स पर, और चीज को फौरन से आप आपको जो है लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब आप चीजों को जल्दी से देखने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आपने जब भी कोई चीज टेक्स्ट को शुरू सिरे से ही नहीं पढ़ा हुआ तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले उसकी स्कीमिंग करेंगे, फिर स्कैनिंग पे आएंगे। जब आपने किसी चीजों को थोड़ा बहुत समझा हुआ है, किसी टेक्स्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप उसकी स्कैनिंग इजीली कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब किसी चीज को निथारना, किसी चीज को स्टेन करना, छानना। स्कीमिंग इज द अदर टेक्निक ऑफ फास्ट रीडिंग। ये जो है ये टेक्निक है रीडिंग की, ये भी फास्ट है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि हमने अगर अपनी पूरी चीज, किताब एक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बुक,
एंड यू वांट टू दिस, आपके पास किताब है और या नॉवल है, आप उसको पढ़ना चाह रहे होते हैं, बट यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने उसको उसके सारे कंटेंट्स पढ़ लिए, उसके चैप्टर्स पढ़ लिए, ऊपर ऊपर से सारी बातें देख ली, स्टार्ट से एंड तक चीजों को अंदर अंदर खोलकर अगर सही तरह से देखा तो ऊपर देख ले, मीन्स कि आप स्कीमिंग कर चुके हैं। इसके बाद आपने अब किस चीज पर पहुंचना है, अपने अब बेसिक चीज पर पहुंचने के लिए अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो स्कैनिंग हो जाएगी। उससे पहले अगर आप चीजों को ऊपर ऊपर से ओवरव्यू स्टार्ट से एंड तक लेते रहेंगे कि ये न्यूज हम तक, ये बात हम तक पता हो, तो इट्स योर स्कीमिंग। स्कीमिंग इज जो है इज द टेक्निक ऑफ फास्ट रीडिंग। स्कीमिंग इज द एक्ट ऑफ ग्लैंसिंग थ्रू अ टेक्स्ट फॉर गैदरिंग अ बेसिक आइडिया अबाउट द टेक्स्ट। स्कीमिंग जो है वो एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप चीजों को ग्लैंस करके एक ओवरऑल उसको गो थ्रू करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रीड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑफ न्यूज पेपर एंड यू डू नॉट हैव इनफ टाइम टू रीड, वही बात आ गई कि अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीज अगर अपनी न्यूज में पढ़ना चाह रहे होते हैं, जैसे आप कोई भी न्यूज पेपर पढ़ते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, यू विल स्किम थ्रू मोस्ट ऑफ आर्टिकल टू डिसाइड एग्जैक्टली विच आर्टिकल यू वांट टू रीड। तो आप चीजों को स्किम करते जाएंगे, आप चीजों को स्किम करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, और अपनी जो है असल बात को देखते 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 चीजों को आप कहेंगे कि मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया है और जिस आर्टिकल की मैं तलाश में था मैंने वो भी देख लिया, लेकिन उससे आगे पीछे वाली चीजें भी मैंने देख ली है, तो इट्स योर स्कीमिंग। और जिस आप अपने असल टॉपिक पर पहुंचे तो वो आपकी स्कैनिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वैल्यूएबल टाइम इफ यू नो हाउ टू स्किम अ टेक्स्ट एफिशिएंटली। तो आपको यहाँ एक और चीज बताऊंगी कि जब आप कोई भी चीज पढ़ना चाह रहे होते हैं, उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन न्यूज में देखना चाह रहे थे, न्यूज़पेपर में, उससे पहले की आगे पीछे की जो चीजें देखते हैं अपनी चीज तक पहुंचने के लिए, वो आपकी स्कीमिंग हो रही होती है कि आपकी नजर से गुजर रही होती है तेजी में। और जब आप अपनी असल चीज पर पहुंच रहे होते हैं पॉइंट पर, तो आपकी वो स्कैनिंग हो जाती है, आप अपनी असल चीज तक पहुंच चुके हैं, इंफॉर्मेशन तक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंसेप्ट स्कीमिंग और स्कैनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने स्कीमिंग के स्टेप्स देखने कि हमारे स्कीमिंग के स्टेप्स जो है, सबसे पहले हम जो है अपने स्कीमिंग करते हुए टेक्स्ट को जो है उसका टाइटल पढ़ेंगे, फिर टाइटल के बारे में हम अपना आइडिया उस टेक्स्ट का देखेंगे, फिर अपना जो है हम टाइटल डजंट इंटरेस्ट यू, यू विल प्रोबेबली स्किप इट एट वंस। अगर आपका टाइटल आपको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, मतलब आपकी बेस ही आपके टाइटल से स्टार्ट होती है। जिसका टाइटल अच्छा है उसका मटेरियल अच्छा होगा, जिसका टाइटल अच्छा है उसकी टेक्स्ट अच्छी होगी, जिसकी टेक्स्ट अच्छी होगी उसमें उसके क्लॉजेस, फ्रेजेस, ओपिनियंस, हर चीज अच्छी होंगी। तो आपके स्टार्ट कहाँ से होता है चीज का? आपकी टेक्स्ट से। आपने सबसे पहले अपने टाइटल पे देखना है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि आपका टेक्स्ट आपका इंटरेस्टेड होगा तो आपका फोकस रहेगा। इफ दैट लिटिल डजंट interest you, your interest is not on your topic. Then read the subheadings if any of the text. सबसे पहले अपनी headings, subheadings पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी subheadings को देंगे। It will give a basic idea about the text and what's in it, कि आपको ये बताएगा कि आपकी टेक्स्ट क्या है और उसमें क्या है। Then आप अपनी subheadings पे आएंगे और अपनी लाइन्स पर आएंगे। If you want to skim, अगर फिर भी आप इसको फर्दर स्किम करना चाहते हैं, you may read first lines of the paragraph and focus emphasized, मीन कि आप चीजों को बोल्ड करेंगे, उन चीजों को अपनी इटैलिक्स फॉर्म में लिखेंगे कि इन चीजों पर हमने फर्दर जो है इसको स्किम करना है। वर्ड्स इन गेट टू मोर आइडियाज अबाउट द टेक्स्ट, कि आप उसको फिर भी एक टेक्स्ट है उसको स्किम किया हुआ है, उसमें से फिर भी लाइन्स को स्किम करते हैं तो उसको चीजों को बोल्ड करते जाएंगे। ये आपके स्किमिंग के स्टेप्स थे। इसके बाद हमने आना है एक्टिव रीडिंग की तरफ। एक्टिव रीडिंग एक चीज आप एक्टिव होकर पढ़ते हैं, फुली फोकस के साथ पढ़ते हैं, फुली अटेंशन के साथ पढ़ते हैं। आपकी अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट नहीं होती, आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं जाती। आप अपनी चीज को जब एक मुकम्मल फोकस के साथ पढ़ते हैं तो इट्स योर एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग comprehension strategy that you should include pre एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज। जो आपकी जो एक्टिव रीडिंग होती है वो आपकी कंप्रीहेंशन, मतलब आपकी रीडिंग स्किल का सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपकी प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले, एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज और रीडिंग के बाद वाली एक्टिविटीज में आता है। एक्टिव रीडिंग प्री रीडिंग से पहले और
पोस्ट रीडिंग में। अब आपने देखना है कि एक्टिव रीडिंग जो है वो बेसिकली उसमें होता क्या है, कि हमें ये तो पता चल गया कि ये कंप्रीहेंशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इस पार्ट के बाद जो है हम ये देखेंगे हम एक्टिव रीडर बन कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले एक्टिव रीडिंग के लिए हमें रीडिंग विद अ स्पेसिफिक फोकस के अपनी जो है स्पेसिफिक अपना जो पर्सनली फोकस जो है वो रखना होगा। कीप इन माइंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर एज यू रीड। हमेशा वो इन्फॉर्मेशन देखें जिसको आप रीड करना चाह रहे होते हैं। फाइंड 2 or 3 थिंग्स योर इंस्ट्रक्टर माइट पुट ऑन द नेक्स्ट टेस्ट। आप उन चीजों पर फाइंडिंग करेंगे जो आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर, जो आपका टीचर आपको सजेस्ट करेगा, तो ही आप एक्टिव रीडर बन सकते हैं। ये नहीं कि आपकी अपनी मर्जी आप जो मर्जी पढ़ते जाएं। थर्ड जो है आपका सेपरेट मेन आइडियाज फ्रॉम स्पॉटिंग डिटेल्स, फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन। अपने जो है टेक्स्ट में से अपने आइडियाज खुद निकालेंगे। जो बच्चा खुद रीडिंग करता है वही आइडियाज निकालता है। डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको इस चीज का पूरा आपको पता होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट खुद रीडिंग करता है और उसमें से एक्टिव जो तब बनता है जब वो अपने आइडियाज को सेपरेट करता है, डिटेल्स को अलग करता है, फैक्ट और ओपिनियन को देखता है कि इट्स अ रियलिटी बेस्ड बात कौन सी है और ओपिनियन क्या है। इट्स कॉल्ड एक्टिव रीडर। सेकंड जो है वो कैसे बनता है, ब्रेकिंग द टेक्स्ट अप इनटू द पोर्शन। वो टेक्स्ट को पढ़ते वक्त उसको ब्रेक कर करके पढ़ेगा, पास कर करके पढ़ेगा, रिपीट कर करके पढ़ेगा, एक एक लाइन को 10 से 15 से 20 टाइम्स पढ़ेगा कि उसको समझ आ जाए। डू नॉट फील यू हैव टू रीड द होल टेक्स्ट इन वन सिटिंग। ऐसा कभी भी महसूस मत करें कि आप एक वन सिटिंग में कंप्लीट कर लेंगे चीज को। आप चीज को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। सेट अ टाइमर एंड स्टॉप आफ्टर 20 to 25 मिनट्स एंड टेक अ 5 मिनट ब्रेक। जब भी आप कोई भी चीज की रीडिंग करने बैठे, सबसे पहले आप वो चीज देखें, इन्फॉर्मेशन लेनी है जो आपकी जरूरी हो, फिर आपने वो चीज देखना है जो आपके टीचर सजेस्ट करे, फिर आपने अपने टेक्स्ट में से अपने आइडियाज को अलग करना है। उसके बाद आपने उस रीडिंग को 25 से 20-25 मिनट की जो रीडिंग है 5 मिनट का हर उसकी लाइन, उसके बाद गैप लेना है। तो आप ये स्ट्रेटेजीज, ये टेक्निक्स यूज करके आप एक्टिव रीडर बन सकते हैं। उसके बाद है हमारी एक्टिव रीडिंग की थर्ड स्ट्रेटेजी टेक्निक क्या है, क्वेश्चनिंग द टेक्स्ट एज यू रीड। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे अपनी कंप्रीहेंशन में, उनको जो आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड है। डिड द ऑथर गेट एवरीथिंग राइट, कि ऑथर ने क्या बात बताई हुई है। इज देयर इंफॉर्मेशन यू एक्सपेक्टेड इन टू फाइंड बट डिड नॉट। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे आप फाइंड करने के लिए आपको पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिड एनी इंफॉर्मेशन सरप्राइज यू, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कौन से ऐसे क्वेरीज हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए जो है वो आपके लिए सरप्राइज हैं। व्हाट डू यू वांट टू नो मोर अबाउट, और आप मजीद क्या जानना चाहते हैं। राइट क्वेश्चंस इन द मार्जिन्स। डियर स्टूडेंट्स, आप एक्टिव रीडर कैसे बन सकते हैं कि आपने सबसे पहले अपनी चीजों पर फोकस इंफॉर्मेशन पे रखना है, फिर आपने उस पर क्वेश्चनिंग पे रखना है, देन आपने टेकिंग नोट्स एज यू रीड, और हमेशा नोट्स बनाने हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक एक्टिव रीडर बनेंगे। और आप एक्टिव रीडर तब बनते हैं जब आप चीजों पर फोकस करते हैं, जब आप चीजों को ब्रेक कर करके आप उसमें पॉज देकर पढ़ेंगे, उस पर आप अपनी टेक्स्ट को क्वेश्चंस में देखेंगे, अपने टेक्स्ट में क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से देखने के बाद आप उसके नोट्स बनाएंगे। वाइल रीडिंग द चैप्टर राइट सिंबल्स नेक्स्ट टू द सेंटेंस एज यू थिंक दे आर नेसेसरी। उन चैप्टर्स को, उन सिंबल्स को राइट करेंगे जिनको आप, जो आपके लिए जरूरी है। कंस्ट्रक्ट योर ओन कोड फॉर थिंग्स दैट यू एग्री और डिसएग्री, और हमेशा उन चीजों को राइट करेंगे जहां पर अपने फैक्ट और अपनी ओपिनियन देखनी है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आपका जो फैक्ट है वो क्या है कि रियलिटी बेस है, इट्स अ सर्टन, इट्स अ मतलब कि आपको ट्रुथ बेस है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, और ओपिनियन आपकी सजेशंस होती हैं। तो इसलिए आपने उस टेक्स्ट में खुद देखना है जब आपने नोट्स बनाने कि आपकी एग्री और डिसएग्री क्या है। उससे अगली है हमारी डिटेल रीडिंग। उसके बाद हमने डिटेल में जाकर चीजों को पढ़ना कि डिटेल रीडिंग क्या होती है। दिस टेक्निक इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली फ्रॉम द होल टेक्स्ट। ये हमें डिटेल रीडिंग हमें होल टेक्स्ट पढ़ने से मिलती है। अंडर दिस टेक्निक वी रीड एवरी वर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ
टेक्स्ट। जब हम डिटेल रीडिंग पढ़ेंगे तो हमें हर चीजें, हर मीनिंग अंडरस्टैंड होगा। इन दिस केयरफुल रीडिंग वी कैन स्किम द टेक्स्ट फर्स्ट टू गेटिंग जनरल आइडिया एंड देन टू बैक टू रीड इन डिटेल। जब भी हम चीजों को डिटेल तो हम उसको आसानी से उसके आपको स्किम कर सकते हैं। वी कैन यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ एवरी अनफेमिलियर वर्ड। फेमिलियर वो जिससे आपको, जिसको चीजों का पता होता है, अनफेमिलियर जिससे आप, जिन चीजों का आपको पता ना हो, इट्स अनफेमिलियर वर्ड। तो ये चीजें आप डिटेल रीडिंग में जा पढ़ सकते हैं। और डिटेल रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप मीनिंग टू मीनिंग, वर्ड टू वर्ड चीजों को इजीली पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हमारी स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग में आपको डेफिनेट सी बात है कि ये आपको जो आपकी टॉपिक है या आपकी टेक्निक है, ये आपको बता रही किस तरह से स्पीड रीडिंग एक्चुअली इज अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस रीडिंग मेथड, के बहुत सारी चीजों की जब रीडिंग की मेथडोलॉजी मिलाई जाती है तो ये स्पीड बनती है। द एम ऑफ स्पीड रीडिंग इज बेसिकली टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड। हमारी रीडिंग स्पीड का जो एम है वो बेसिकली कि हमारी फ्लुएंसी बढ़ाना है, कि किस तरह से हम अपनी रीडिंग को जल्दी से कंप्लीट करें। सम ऑफ स्ट्रेटेजीज यूज्ड इन इंक्रीज द स्पीड रीडिंग। आपने ये स्ट्रेटेजीज देखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्पीड रीडिंग बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें, और ये चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि किस चीज, कौन सी चीज जो है हमारे लिए वो स्पीड रीडिंग बढ़ाने के लिए ज्यादा काम आएगी। इट्स आइडेंटिफाई वर्ड्स विदाउट फोकसिंग ऑन ईच लेटर। आपने आइडेंटिफाई करना है वर्ड्स पर विदाउट फोकसिंग ऑन ईच लेटर। Not to sounding out all words, not sub-vocalizing some phrases, spending less time on some phrases than other। आपने चीजों पर कम मतलब स्पेंड करना है, फ्रेजेस पर टाइम, बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस। स्कीमिंग ऑल स्मॉल सेक्शंस, और सब चीजों की सेक्शनिंग करनी है स्कीम करके, जिस चीज को आप स्पीडली, जब आप चीजों को सेक्शनाइज करेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आप चीजों को स्पीडली कर सकेंगे। देन आपकी है अगली जो एक न्यू थिंग है, SPE, स्ट्रक्चर प्रोपोजिशन इवेल्युएशन। किस तरह से आप अपनी बनावट का, आप अपनी स्ट्रक्चर का आप इवेल्युएशन करते हैं, आप अपनी उस चीज के लिए असेस करते हैं, चीजों को अंदाजा लगाते हैं, इवेल्युएट करते हैं। दिस रीडिंग टेक्निक इज मेनली एप्लीकेबल टू द नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन जो होती है वो राइटिंग, जो नॉन फिक्शन होती है वो रियलिटी नहीं होती, जो फिक्शन होता है वो रियलिटी होता है। आपकी जो आपकी फिक्शन होता है वो आपकी इमेजिनेशन बेस्ड होता है, जो आपकी नॉन फिक्शन होता है इट्स योर रियलिटी। दिस टेक्निक सजेस्ट रीडिंग एज पर 3 फॉलोइंग पैटर्न्स। आपके जो फिक्शन वर्क होता है वो आपके इमेजिनेशंस पर होता है, जो आपका नॉन फिक्शन होता है मीन्स के इसमें आपकी सारी रियलिटी होती है। आप किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को इवेल्युएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने स्ट्रक्चर को, अपने काम को स्टडी करना है। उसके बाद आपने अपनी जो है लॉजिक, जो प्रपोजिशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस पर, उसको आपने स्टडी करना है। उसके बाद इवेल्युएशन द मेरिट्स ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। आपने एंड में अपनी आर्गुमेंट्स, अपनी बहस मुबाहिसा के बाद जो रिजल्ट्स हैं, मेरिट्स हैं, कंक्लूजन्स, अपने नताइज को इवेल्युएट करना है, असेस करना है, अंदाजा लगाना है। तो आप अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से इवेल्युएट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास SQ3R। S सर्वे, Q क्वेश्चन, 3R मतलब एक R हो गया आपका रीड, सेकंड R हो गया रिसाइट, थर्ड हो गया रिव्यू। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि SQ3R सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। दिस मेथड एम, इस मेथड को यूज करने का सिर्फ मकसद है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट द रीडर वुड बी एबल टू टीच वट एवर ही हैज लर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। कि रीडर इस काबिल हो जाए कि उसको सर्वे पता चल जाए, उसको क्वेश्चन पता चल जाए, उसको रीडिंग आ जाए, उसको रिसाइट आ जाए, उसको रिव्यू आ जाए, तो इट्स मीन कि ये उसका मेथड उस रीडिंग स्किल के लिए यूज इसलिए होता है। तो इस प्रोसेस के हमारे पास SQR3R की जो है ये एब्रीविएट करके इनको 5 स्टेप्स में दिया गया है। सबसे पहला है सर्वे। द सर्वे इन्वॉल्व्स गेटिंग अ क्विक आइडिया द होल writing piece. For example, reading the introduction or summary of a book will be enough to get an idea of that book. सबसे पहले आपने जो सर्वे है आपने उसको क्विक आइडिया देखना है रीडिंग में, कि सर्वे हम करने के लिए सबसे पहले अपनी राइटिंग का क्विक आइडिया देखेंगे, किसी भी समरी का, किसी भी इंट्रोडक्शन का। उसके बाद हमारा है सेकंड, हमारा स्टेप जो है
क्वेश्चन, वी आर नॉट जस्ट रीडिंग द वर्ड्स और लुकिंग एट द वर्ड्स, बल्कि हम ट्राई टू मेक अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट को भी पढ़ना है। सो वी शुड प्रिपेयर क्वेश्चन, जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें से हमारे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आए होते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को उस टेक्स्ट में से ढूंढ कर कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है इन आवर माइंड एंड लुक फॉर द आंसर्स व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट। जैसे ही आप टेक्स्ट को व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन आपके रिकॉल हो रहे होंगे कि ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका आंसर यहाँ है। देन आपका प्रोसीजर आएगा रीड का। द रीडर शुड रीड selectively if they are looking for any specific। रीडर जो है वो हमेशा उन चीजों पर फोकस करेगा जो उसके लिए स्पेसिफिक चीजें होती हैं। हमेशा रीडर स्पेसिफिक चीज की तरफ फोकस करता है। उसके बाद रिसाइट, द रीडर शुड आंसर the question in his own words using only the keywords that are required to sum up the complete idea। उसके बाद जो रीडर है उन जो क्वेश्चंस को अपने वर्ड्स में लिखेगा। जैसे आपके पास एक पैसेज है, एक पैराग्राफ है, कंप्रीहेंशन है, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं। आप क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना रीडिंग करते हैं। रीडिंग में देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस कहाँ आए हुए हैं। उसके बाद अपने उनको मतलब वर्ड्स में अपने कन्वर्ट करते हैं आप उनका आइडिया लेकर। उसके बाद सबसे एंड में आप उसका रिव्यू करते हैं, आप उसको चीजों को प्रीव्यू और रिव्यू करते हैं। द रीडर शुड रिव्यू द एंटायर थिंग्स इन हिज माइंड, के रीडर जो है उसने सबसे पहले सर्वे किया टेक्स्ट का, फिर उसने क्वेश्चंस का किया, फिर उसने रीड किया कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ से हैं, उसके आंसर, फिर उसने चीजों को अपने वर्ड्स में सम अप किया। जब उसने अपने वर्ड्स में चीजों को सम अप किया तो उसके बाद उसको पता चला कि उसके माइंड में चीज थी वो उसने रिव्यू कर दी। These are from my sides कि आज मैंने आपको आपके सबसे बड़ी कंप्रीहेंशन की एक बेस बताई है, बेसिक थिंग बताई है कि कंप्रीहेंशन मीन रीडिंग और कंपोजिशन मीन राइटिंग। को हमारी कंप्रीहेंशन बड़ा पार्ट था रीडिंग स्किल की टेक्निक। तो आज मैंने आपको रीडिंग टेक्निक्स और उसकी सारी स्टेप्स और उसकी सारी जितनी भी स्किल्स थी वो आपको बता दी। आपने इस सारी चीजों को डेप्थ में जाकर पढ़ना है। जो पहले पढ़ाई की थी उनको आपने जो मैंने आपको समझाया था वो शॉर्ट टर्म में थी, ये आपकी लॉन्ग टर्म में इसको मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप इसके पर्पस और स्टेप्स के साथ बताया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, चीजों को फोकस करें। इनमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज।